27x की पावर 6 प्लस 125 को फैक्टर करें। ये काफ़ी दिलचस्प मसला है और सच पूछें तो आप ये तभी कर सकते हैं जब आप इसे स्पेशल फॉर्म के तौर पर पहचान लें। और मैं ये चाहती हूँ कि पहले आपको स्पेशल फॉर्म दिखाऊं, ठीक है? फिर हम इसे पैटर्न मैच कर सकते हैं। तो स्पेशल फॉर्म ये है कि अगर मैं ले लूँ और ये बस वो चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। मैं बहस कर सकती हूँ कि आपको ये वाकई याद रखना चाहिए या नहीं, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए ये जानना ज़रूरी है। और वो ये है कि अगर आपके पास स्क्वायर ए बी हो और आप इसे ज़रब करें a जमा b से, सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, तो हम यहाँ प्रोडक्ट हासिल करेंगे। हम ज़रब कर रहे हैं। चले कुछ अलजबरिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ज़रब करते हैं b ज़रब b, तो ये हो गया b की थर्ड पावर। b माइनस a b है, माइनस a b स्क्वायर्ड होगा। b ज़रब a स्क्वायर्ड होगा a स्क्वायर्ड b। अब इस ऊपर वाले टर्म को a से ज़रब करते हैं। a टाइम्स b स्क्वायर्ड होगा a b स्क्वायर्ड। a ज़रब a b होगा a स्क्वायर्ड b, और फिर a ज़रब a स्क्वायर्ड होगा a की थर्ड पावर। और अब हमें सारे टर्म्स को जमा करना है। हमारे पास एक नेगेटिव a स्क्वायर्ड b है और एक पॉजिटिव a स्क्वायर्ड b है, तो ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास एक नेगेटिव a b स्क्वायर्ड है और एक पॉजिटिव a b स्क्वायर्ड है, ये वाले भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ एक a की थर्ड पावर यहाँ रह जाती है और एक a की थर्ड पावर, और फिर प्लस ये b की थर्ड पावर प्लस। या एक और तरीका ये सोचने का, अगर कोई आपको a की थर्ड पावर प्लस b की थर्ड पावर दे तो इसे फैक्टर किया जा सकता है। a प्लस b ज़रब a स्क्वायर्ड तफीक a b प्लस b स्क्वायर्ड। तो ये असल में वही स्पेशल फॉर्म है। अगर आपके पास सम ऑफ क्यूब्स हो तो इसे फैक्टर आउट किया जा सकता है, जैसे कि क्यूब रूट्स का सम प्लस या क्यूब रूट्स का सम ज़रब ये एक्सप्रेशन। यहाँ हमने देखा कि ये काम करता है। तो देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ वो स्पेशल फॉर्म है। अच्छा, 27 बिल्कुल 3 का क्यूब है। 3 की थर्ड पावर बनती है 27। x की 6 पावर भी x स्क्वायर्ड का क्यूब है। अगर आप x की 6 पावर को 1 तकसीम 3 पावर पर रेज करें तो आपको x स्क्वायर्ड मिलेगा। तो ये पहला टर्म यहाँ बिल्कुल ऐसे दोबारा लिखा जा सकता है जैसे 3x की 3 तकसीम 6 पावर, और ये दूसरा टर्म यहाँ ये 5 की थर्ड पावर है, तो प्लस 5 की 3 पावर। और ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो बस आइए दोबारा देख लेते हैं, इसमें कोई हर्फ नहीं। चले 3x को ज़रब करते हैं। 3x स्क्वायर्ड, ये बिल्कुल बराबर है 3 x स्क्वायर्ड के। ये वाला हिस्सा यहाँ 27 है। x स्क्वायर्ड बनता है x की फोर्थ पावर, x स्क्वायर्ड बनता है x की 6 पावर, या आप दोनों को थर्ड पावर पर रेज कर सकते हैं। 3 की थर्ड पावर बनती है 27, x स्क्वायर्ड की थर्ड पावर। आप एक एक्सपोनेंट को दूसरे एक्सपोनेंट पर रेज करें तो आप एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये हो जाएगा x की 2 ज़रब 3 पावर या x की 6 पावर। तो अब हमें पता है कि हमारे पास ये पैटर्न है, तो हम बस यही यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास सम ऑफ क्यूब्स है, तो सिर्फ इस पैटर्न को यहाँ यूज़ करके, इसका मतलब है कि हम इसे फैक्टर कर सकते हैं। ये बराबर होगा 3x स्क्वायर्ड, ये हमारा a है। मैं वाजे कर दूं, ये वाला हिस्सा हमारा a है, ये वाला हिस्सा हमारा b है, तो ये होगा a प्लस b। तो ये होगा 3x स्क्वायर्ड प्लस b प्लस 5a स्क्वायर्ड। चले ये नए कला में करती हूँ। तो 3x स्क्वायर्ड, ज़रा एक सेकंड के लिए सोचते हैं। 3x स्क्वायर्ड, ये हो जाएगा 9x की फोर्थ पावर, ये होगा टाइम्स 9x की फोर्थ पावर माइनस इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट,
तो -5 और 3x² का प्रोडक्ट, तो -15x² और आखिर में +b², b है 5 तो ये होगा 5², तो +25। और जब मैं कहती हूँ b है तो ये b है, पूरा 5 की 3rd पावर नहीं। और जब मैं कहती हूँ a तो सिर्फ ये हिस्सा a है और ये मुकम्मल हो गया है। और मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन ये जो यहाँ है, अगर हम सोचें रियल नंबर्स की बात करें तो हम इसे मज़ीद फैक्टर नहीं कर सकते, तो हमने फैक्टरिंग मुकम्मल कर ली है। और याद रखें, ये बस एक बहुत ही स्पेशल केस है कि आप पहचान सके सम ऑफ क्यूब्स को।